Hello everyone, welcome to TUTUP. My name is निहारिका वालिया भटनागर and this is our 10-minute session जहाँ पर आज मैं बात करने वाली हूँ about the material cost variance. Material cost variance is quite an important topic क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा जाता है in terms of इसके ना factors को लेकर questions पूछे गए हैं. So let's talk about the standard costing material वाला part in detail. But before I move forward everyone, हमारा इस समय चल रहा है मैसिव प्राइस ड्रॉप बट दिस इज एंडिंग टुडे यानी 1st to 3rd और सितंबर तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया था एंड दिस वुड बी एंडिंग सो प्लीज मेक श्योर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग देन यू परचेज आवर कोर्सेज राइट अवे दैट टू एट 80% डिस्काउंट आपको मिल रहा है सितंबर 80 आप कोड यूज करेंगे तो JIB 2025 के अंदर आप हमारे कोई भी कोर्स देखते हैं तो उस पर आपको 80% ऑफ मिल रहा है अलॉन्ग विद दिस अगर आप कोई और कोर्स लेना चाहते हैं तो उन सब पर भी रिस्पेक्टिव डिस्काउंट्स है if you're planning then please make sure you are not delaying anymore and purchasing it right away. Okay, now let's talk about this part in detail further everyone. हम बात कर रहे थे मटेरियल की वेरिएंस की मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि वेरिएंसेस और क्या किसी और टाइप के भी होते हैं ओवरऑल ना 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस आपको देखने मिलते हैं एक मटेरियल का होता है एक आपका मटेरियल के बाद में आपका लेबर का होता है एंड देन वी हैव द ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस वेरिएंसेस बेसिकली सोचा था क्या और क्या हो गया का डिफरेंस मतलब इफ वी थिंक दैट इतना हमारा मटेरियल का टोटल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगेगा लेकिन उससे वो वेरी कर जाता है उसमें हो सकता है ना वेरी तो ये चीजें कर सकती हैं तो अगर वो वेरी करता है वो फेवरेबल सिचुएशन में है या फिर वो नेगेटिव में है मतलब इज इट इन फेवरेबल और एडवर्स सिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ये पूरी वैल्यूएशन देखनी पड़ती है चेक करना पड़ता है कि वो चीज इस तरीके से बैठे और अगर ये वेरी कर रहा है तो आपको वो वेरी करने पर ये भी देखना पड़ेगा क्यों वेरी कर रहा है कितना वेरी कर रहा है सो वेरिएंस एनालिसिस कहता है रेफर्स टू द डेविएशन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कॉस्ट कंट्रोल वेरिएंस एनालिसिस को जब हम डिफाइन करते हैं वो असर्टन करता है द अमाउंट ऑफ वेरिएंस एंड आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ वेरिएंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब ये दोनों का डिफरेंस निकाला है कि फर्क क्यों आया जो हमने सोचा था और जो एक्चुअल था स्टैंडर्ड हमने रखा उसमें हमारा डिफरेंस आ क्यों रहा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम आज करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर हमारे पास दो हैं एक है MPV और एक है आपका MUV वैसे अगर मैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का ही बताऊं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल वर्सेस मतलब आप इससे माइनस क्या करते हो एक्चुअल कॉस्ट ठीक है और इसका फॉर्मूला ये रहता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी करेंगे और उसमें से आप माइनस करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस तो ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल को माइनस करके निकाला जाता है जब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल का सिर्फ प्राइस का वेरिएंस मतलब हम लोग याद रखिएगा इसको याद करने का तरीका प्राइस हमारा सेंटर है यानी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस करेंगे और बाहर हम लिखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी तो ये बेसिकली तरीका ये निकालना है कि प्राइस में कितना वेरिएशन आया एज पर द एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने यूज करी है तो स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल मतलब जो स्टैंडर्ड था और एक्चुअल मतलब हमारे जितने रुपए लगे हैं और एक्चुअल क्वांटिटी मतलब जितनी क्वांटिटी हमने यूज करी है ठीक है तो उसके हिसाब से अगर ये फेवरेबल है इसका मतलब ये है कि हमने क्वांटिटी प्राइस वाइज हमने चीज सस्ती खरीद ली थी जितना हमने स्टैंडर्ड सोचा था उससे और एडवर्स का मतलब होता है जो हमने सोचा था उससे महंगी पड़ी दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट ठीक है अब ये चीज तो हो गई लेकिन इसके रीजंस क्या क्या हमें वो पता होने चाहिए द डेविएशंस यहाँ पर आते क्यों है क्योंकि एस्टिमेटेड और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्योंकि प्राइस की बात कर रहे हैं ना मटेरियल के प्राइस की हम जो वेरिएंस देख रहे हैं उसमें क्यों क्यों प्रॉब्लम आती है पहला इन्फ्लेशन कई बार हम ना कोई अच्छी जगह से बाय नहीं कर रहे होते कॉस्ट इफेक्टिव सोर्सेज पे नहीं जा रहे बार्गेन नहीं कर रहे बल्क बाइंग नहीं कर रहे और कई बार जैसे यही है ना डिस्काउंट ऑन बल्क परचेज नहीं कर रहे इमरजेंसी परचेज कर रहे हो ऑन शॉर्ट नोटिस एकदम से परचेज करेंगे तो चीज महंगी मिलेगी और हमें जल्दी चाहिए तो एंड फेवरेबल वेरिएंस एज अ रिजल्ट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी एक फेवरेबल वेरिएंस कई बार आपको दिख जाता है क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी नहीं बाय कर रहे हो तो फायदा क्या है अगर आप अच्छी क्वालिटी नहीं बाय करोगे तो बाद में डिफेक्ट्स आ जाते हैं और वो डिफेक्ट्स आने का नुकसान किसको है वो अल्टीमेटली उसी ऑर्गेनाइजेशन को क्योंकि ज्यादा डिफेक्ट्स आने से आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट अमाउंट है वो और बढ़ जाएगी या फिर रिटर्न्स आएंगे तो वो गुडविल भी इम्पैक्ट करेगा तो प्राइस वेरिएंस फेवरेबल दिखना भी हर बार आपको पॉजिटिव नहीं होता और एडवर्स दिखना कहीं ना कहीं ये बताता है कि प्लानिंग में फर्क आया है
और कई बार वो आउट ऑफ हैंड्स भी होती है, तो बट यू जस्ट हैव टू जस्टिफाई कि क्यों वो चीज़ आउट ऑफ हैंड्स गई है। देन इज मटीरियल यूजेज वेरिएंस, ये यूजेज की बात कर रहा है, जो मटीरियल यूज हो रहा है। प्राइस क्या आता था, वो प्राइस को देख रहा था, ये मटेरियल के यूजेज को देख रहा है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल करनी है, लेकिन याद रखिएगा यूजेज के अंदर बाहर स्टैंडर्ड आता है, जबकि सिर्फ एक मटेरियल प्राइस है जो कि कहता है कि एक्चुअल पे हम काम करते हैं, वो एक्चुअल क्वांटिटी बाहर रखता है, लेकिन यूजेज में आपको सब जगह स्टैंडर्ड प्राइस बाहर मिलेगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस बार देखना, यानी हम लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कितनी सोची थी और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है मटेरियल की। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं केक बेकिंग के अंदर हूँ, तो हम लोग जो मल्टीपर्पज फ्लोर यूज़ कर रहे हैं, या अगर हम कहते हैं कि हम मैदा यूज़ कर रहे हैं, या हम उसके अंदर बेकिंग सोडा और बाकी सब चीज़ें क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी में स्टैंडर्ड क्या सोचा था और एक्चुअल कितना लगा है, मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस चल रहा है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को यूजेज का पता चलता है कि क्वांटिटी कितनी यूज हुई है। फेवरेबल है इसका मतलब हमने क्वांटिटी कम यूज कर ली है, और एडवर्स है तो इसका मतलब हमने ज्यादा मटेरियल यूज किया है। अगर ये चीज आ रही है इसमें ना, आगे और भी आता है कि आपने क्या प्रोपोर्शन तो नहीं बदल दिया, आपने स्टैंडर्ड सोचा हुआ था 2 यूनिट्स ऑफ एक्स, 1 यूनिट ऑफ वाई, 1 यूनिट ऑफ जेड करना था, क्या आपने ऐसी रेशो खराब तो नहीं कर दी है? अगर आपने कर दिया तो आपका वो क्या हुआ है कि एडवर्स रेशन, एडवर्स आ रहा है या फेवरेबल आ रहा है, दोनों ही केसेस गलत हो जाते हैं, बिकॉज वट एवर यू हैड थॉट दैट पर्टिकुलर आउटपुट इज नॉट कमिंग आउट, विच इज बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन अगेन। ठीक है, तो मतलब ये वेरिएंस आना ही खुद में ना एक क्वेश्चन क्रिएट करता है, इसीलिए आपको ना इसके अंदर हमेशा क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ जाते हैं। जैसे अगर आपकी यूजेज में फर्क आ रहा है क्योंकि आपकी क्वांटिटी में फर्क आ रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कहते हैं इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल आपने खरीद ली है, तो उसके कारण भी कई बार आपको यूजेज में फर्क मिल जाएगा। अगर आप गंदी क्वालिटी की चीज ले लेंगे तो क्या होगा, जब आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो शायद वो चीज ज्यादा यूज हो या कम यूज हो जाएगी। ओके, एन एग्जांपल देयर, ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कहते हैं जो चीप क्वालिटी की, अगर आप केचप्स की बात करते हैं, वो लोग ना एक स्पेसिफिक केमिकल वाटर के अंदर डाल देते हैं, वो बहुत थिकनिंग सा होता है, और उसके अंदर आप हल्का सा भी टोमेटोज को ऐड करेंगे तो वो लगता है जैसे बहुत गाढ़ा टोमेटो केचप बन रहा है। अगर आप इंफीरियर क्वालिटी की ऐसी चीज़ें यूज़ करती है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके केस में क्या, उसका केचप तो बन गया, ठीक है, डेंस सा केचप बन गया, फ्लेवर भी आपने डाल दिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जो केचप है वो ठीक नहीं है, और वो लॉन्ग टर्म पर कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, तो उसके बाद उसके ऊपर बात भी उठेगी कि आपने ये चीज़ क्यों की है, उस ऑर्गेनाइजेशन पे बात आएगी। तो उससे क्या हो रहा है, उसकी इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल परचेज करा उसने और उसके ऊपर वर्क कर दिया, कल को वो FSSAI या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स में आगे फंस सकती है। यूजेज पे क्योंकि फर्क आ गया, उसने टोमेटोज अपनी तरफ से तो कम यूज कर लिए, और वो खुश भी हो रहा है कि अच्छा हमने टोमेटोज के प्राइस पे बचा लिया, लेकिन जब ये चीज पकड़ी जाएगी तो ये उसको लॉन्ग टर्म पे खराब कर देगी, है ना। देन इज थेफ्ट एंड पिल्फरेज, ये होता है पिल्फरेजेस माइनर मेजर जो चोरियां होती हैं। तो कई बार ये भी होता है कि आप रॉ मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन बाय करके रहिए, उसमें से कुछ गायब हो गए, दैट इज पिल्फरेज, जिसके कारण उसको ज्यादा मटेरियल यूज करना पड़ा। देन इंक्रीज्ड वेस्टेज, कई बार हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, जैसे लोग जो नए आते हैं वो ट्रेन नहीं होते, वो चीज़ ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्रोसीजर्स, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, कई बार स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के प्रोसीजर्स का ही इस्तेमाल नहीं किया जाता। एंड देन चेंजेस इन क्वालिटी ऑफ द फिनिश्ड गुड्स कंपेयर टू एनवाइसेज्ड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कई बार ये जो क्वालिटी है वो यूज़ करने वाली वो यूज़ नहीं की जाती है, और क्वालिटी का चेंज होता है फिनिश्ड गुड्स का इसी कारण आता है क्योंकि ये हम प्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो यूज़ कर रही है वो मटेरियल में ही गलती कर देते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स में भी चेंज आ जाता है। तो MUV का चेंज होना किसी भी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वेश्चनेबल पॉइंट बन जाता है। MPV तो बहुत बार हाथ से बाहर भी होता है क्योंकि इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करती है, GST के रेट्स इम्पैक्ट करते हैं, आपको रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी भी इम्पैक्ट करती है, वो यूजेज पर भी इम्पैक्ट करती है। तो दोनों जगह पर ना पॉजिटिव्स और नेगेटिव साथ में लेकर जस्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन को देनी है कि जो उसकी कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था, वाई इज इट मूविंग अवे फ्रॉम इट। So this is it for the particular topic of material cost variance everyone. I hope ये session आपके लिए helpful रहा। अगर अभी तक आपने हमारे courses purchase नहीं किए हैं then please do not wait any further. Just go ahead and buy our courses. Use the code September80 and you can purchase our courses for the मिनिमम प्राइस। और आपको करना क्या है, अच्छा यहाँ पर September80 यूज करना है, बट याद रखिए दिस इज एंडिंग, दिस इज ओनली एक्सटेंडेड फ्रॉम 1st to 3rd। इसके बाद ये आपका जो
सेल है ये एंड हो जाएगा, तो सितंबर 80 कोड यूज कीजिएगा एंड परचेज द कोर्सेज राइट अवे इफ यू आर प्लानिंग टू बाय इट। सो यहाँ पर आप गए, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। लेट मी टेक यू टू आवर वेबसाइट edutap.in। जैसे ही आप उस पर जाएंगे ना, वहां पर आपको दिख जाएंगे हमारे कोर्सेज। ठीक है, जिस ड्रॉप डाउन यहाँ पर आपको मिलेगा JIIB कोर्सेज। जैसे ही आप JIIB कोर्सेज पर क्लिक करोगे, आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो यहाँ पर हमारा मैसिव प्राइस ड्रॉप चल रहा है, बट येस दिस इज ओनली टिल 3rd of September। तो जल्दी से अगर आप हमारे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, आप मास्टर कोर्स लेना है, तो मास्टर कोर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको कोड यूज करना है September 80 एंड यू कैन परचेज इट राइट अवे। रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें आपको मिल जाती है, अपनी पेस पे पढ़िए। रिवाइज करने के लिए लाइव क्लास मिलेगी जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशंस। कंसेप्चुअल क्लासेस आपके पास है, मैकमिलन बुक के नोट्स आपके पास है फुल लेंथ, और जो आपके यूनिट वाइज है दोनों के MCQs आपके पास है। इनफैक्ट PYQ सॉल्व बुकलेट्स भी आपके पास है, मतलब सब कुछ ही है इसके अंदर। और तभी हमने इसका नाम मास्टर कोर्स रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप आपको नहीं, आपको लगता है कि मैम हमको ना लाइव पढ़ना है, रिकॉर्डेड में ना अपनी खुद की पेस नहीं बनती, तो आप लाइव क्रैश कोर्स में भी जा सकते हो। लाइव क्रैश कोर्स की हमारी सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, बस फर्क ये है इसको हम लाइव पढ़ा रहे हैं। एंड अगेन क्योंकि लिमिटेड टाइम होगा, 120 आवर्स में चारों कंपोनेंट्स कवर होंगे, तो हम लोग लिमिटेड टाइम के अंदर आपको लिमिटेड कंटेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है बेसिकली ये, तो ये आप देख सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, कंसेप्ट नोट्स है, सॉल्व PYQs है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सब कुछ है इसके अंदर। जस्ट यूज द कोड September 80 आपको यहाँ पर मिल जाएगा फॉर ऑल द एरियाज, और यहाँ पर आपको यूज करना है JIB 80। सो जल्दी से बाय कर लीजिए बिफोर दिस ऑफर एंड्स एवरीवन। थैंक यू।